Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher. Today, we will continue our 10th chapter, Motion and Measurements of Distances. In this chapter, I have already told you about the measurements. What are the measurement units that we used today? Okay, means आज हम किस तरह से कौन कौन सी measurements units का use करते हैं and what are the measurement units that was used in the ancient times, है ना, कि मीन्स पहले के टाइम में क्या यूज में की जाती थी. ओके, अभी हमने इसमें देखा था मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर एंड मिलीमीटर ऑल्सो. ओके, एंड व्हाट आर द मेजरमेंट यूनिट्स? स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम कहते हैं, दिस इज द मीटर फॉर लेंथ, है ना. मीन्स किसी भी चीज की हमें लेंथ नापनी है या डिस्टेंस नापनी है तो उसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, बट अगर डिस्टेंसेस बहुत छोटी हैं तो हम यूज करते हैं मिलीमीटर्स, और अगर बहुत ज्यादा है मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, देन वी यूज किलोमीटर. ओके, और ये आपको पता ही है कि किसको किस में कन्वर्ट करते हैं. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना. तो आज हमारा टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ठीक है, हमें यूनिट तो पता है मेजरमेंट की, बट हम किस तरीके से मेजरमेंट्स लेते हैं. करेक्ट मीन्स उसका क्या क्राइटेरिया है, मीन्स किस तरीके से हमें स्केल को रखना है. ओके, तो ये सब चीजें हम अभी आज देखेंगे. ओके, इसका करेक्ट प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale for measuring length, है ना. लेंथ अगर हमें लेनी है, किसी भी चीज की मेजर करनी है, तो हम क्या करते हैं, मीटर स्केल का यूज करते हैं. अ टेलर uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. मार्केट में कभी आप अगर गए हो शॉप्स पे, अगर आपको एक क्लोथ लेना है, कपड़ा लेना है 1 मीटर या 2 मीटर जो भी है, ठीक है, तो वो उनके पास आपने देखा होगा एक मेटल की रॉड होती है ना, उससे वो मेजर करके आपको 1 मीटर जो भी आपको क्लोथ चाहिए होता है वो आपको काट कर उसमें से देते हैं, है ना. और टेलर क्या यूज करते हैं, इंच टेप यूज करते हैं. हम भी घरों में अपने क्या यूजेस करते हैं, इंच टेप यूज करते हैं. ओके, so for measuring the length of an object, you must choose a suitable device. Okay, means हमें किस चीज का ऑब्जेक्ट लेना है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिवाइस है वो चेंज हो जाता है. कभी मीटर रॉड, मीटर स्केल या इंच टेप, मेजरिंग टेप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना डिवाइस चूज करना होता है. You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. मीटर स्केल से आप अपनी चेस्ट का साइज तो नहीं कह सकते, उसके लिए आपको मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी. और गिर्थ ऑफ द ट्री मीन्स किसी भी ट्री की अगर आपको गिर्थ मीटर मोटाई नापनी है कि वो कितना है, तो उसके लिए भी हम मीटर स्केल का, मीटर स्केल क्या होता है, स्ट्रेट होता है, उसको आप बेंड नहीं कर सकते, है ना. तो इन चीजों को जिसमें जरूरत पड़ती है आपको बेंड करने की उसको, तो वहां हम मीटर स्केल का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, टेप का यूज करते हैं. For instance, measuring tape is more suitable for this. Okay, इन सब चीजों के लिए क्या suitable है, measuring tape. For small measurement such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. आपके बॉक्स में रखा होगा, है ना, सबके बॉक्स में होता है, स्केल होता है, मैथ्स में भी यूज करते हो आप, स्ट्रेट लाइन के लिए भी उसको यूज करते हो. और किसी भी चीज की अगर आपको लेंथ लेनी है, मीन्स बहुत छोटा अगर ऑब्जेक्ट है लाइक योर पेंसिल, ठीक है, तो उसकी आप मेजर करने के लिए अपना स्केल यूज कर सकते हो. जो नॉर्मल साइज आता है स्केल का, छोटा वाला जो आपके बॉक्स में रहता है, उसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर. ओके, कितने का होता है वो, 15 सेंटीमीटर. बट बड़े भी स्केल्स आते हैं, बड़ा वाला स्केल भी होता है, ठीक है. तो सबके अकॉर्डिंग मीन्स आपको किस चीज का ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेना है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स, सॉरी मेजरिंग डिवाइस हम यूज करते हैं. In taking measurement of a length, we need to take care of the following. Okay, मीन्स जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. ओके,
मीन्स क्या करेक्ट प्रोसीजर है उसको मेजर करने का, ये हम अभी देखेंगे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट along its length as shown in figure 10.7। दिखा है आपको ये फिगर 10.7, है ना। मीन्स आपको मेजरमेंट लेना है तो इसको इस तरीके से, ऐसे लेंथ, इसकी ये लेंथ है, आपको ये कोई बॉक्स है ना, इसकी लेंथ आपको लेनी है, तो इस तरीके से यहाँ आपको इसकी बिल्कुल साइड में, इसकी लेंथ के अलोंग आपको इसको स्केल को रखना है, उसे टच करते हुए, दूर नहीं रखना है आपको, इससे पूरा स्केल को टच करना है। ओके, नेक्स्ट है, इन सम स्केल्स द एंड्स मे बी ब्रोकन। बहुत बार होता है ना कि कॉर्नर्स जो होते हैं स्केल के वो हमारे टूट जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो स्केल पूरा खराब हो गया है, अभी भी आप उसे यूज में ले सकते हैं। बट क्या है, बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि उसका जो जब भी हम स्केल से मेजरमेंट लेते हैं तो जो स्केल को हम कहाँ रखते हैं, जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना, वो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखा होगा आपने, जीरो एक पॉइंट बना होता है, 0 1 2 3, 1 2 से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेना है तो हम उसे जीरो वाले प्लेस से रखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उसका जीरो होता है, ठीक है। बट अगर क्या है, आपका स्केल टूटा हुआ है ना, टूट गया है, कॉर्नर्स उसके टूट गए, जीरो वाला जो पॉइंट है वो आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, या फेडेड हो गया है, कई बार होते हैं ना जो लिखे होते हैं उसके ऊपर पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो कई बार फेडेड हो जाते हैं, मीन्स वहां से हट जाते हैं, हमें क्लियरली नजर नहीं आते, तो भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, है ना। तो उस टाइम हमें क्या करना है, जीरो से स्टार्ट ना करके उसको 1 पोजीशन या 2 पोजीशन, जो भी आपके स्केल में क्लियर नजर आ रही है आपको कि स्केल वहां से ना तो टूटा हुआ है ना फेडेड है, तो उसको वहां से आप स्टार्टिंग पोजीशन मानकर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। और जो फाइनल यूनिट आती है हमारी, लास्ट में जो हमारा यूनिट आ रही है या जो पॉइंट आ रहा है, उसमें से उसे माइनस कर देंगे। देखिए अभी बताते हैं इसके अंदर, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, है ना, मीन्स वो जीरो मार्क्स आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा है। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल, ठीक है। मीन्स हमें अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है कि हम जो अपना मेजरमेंट है वो जीरो पॉइंट से ना ले, स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो हम जीरो पर ना रखें। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, ठीक है, जो भी आपके फुल मार्क और भी बना हुआ है, 1 है या 2 है या 3 है, वहां से आप स्टार्टिंग पोजीशन उसे मानकर अपना मेजरमेंट लेना शुरू करें। ओके, से 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर मान के चलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1.0 से, जो 1 मार्क है वहां से हमने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। ओके, मीन्स जो भी हमारी रीडिंग आई है, मीन्स एंड पॉइंट हमारा जो भी आया है, उसमें से हमें इस 1 को क्या करना है, माइनस करना है। अगर हमने 1 से लिया है, अगर हमने 2 से लिया है, तो हमें लास्ट वाली रीडिंग में से 2 माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, मेजरमेंट यूनिट जीरो नहीं रखी है ना, तो उस जो पोर्शन है स्टार्टिंग का उसे तो हमें कवर करना पड़ेगा, तो उसे कवर करने के लिए हमें उस नंबर को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8 बी, ठीक है, लिखा है आपको इसमें, द रीडिंग एट 1 एंड इज 1.0 सेंटीमीटर, इसमें लिखा है आपको ये, यहाँ देखिए जीरो से लेना स्टार्ट किया, ये 1 है 2 है 3 है, बट ये जीरो बना हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ से लेना स्टार्ट किया, और इसकी क्या आ गई आपके, ये 13 पॉइंट कुछ आई है, 12 13 14 है ना, 13.3 है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है कितनी है, 13.3, दिख रहा है, हमने जीरो से स्टार्ट किया, लेंथ इसकी 13.3 है, तो इस बॉक्स की लेंथ कितनी है, 13.3, बट हमारा अगर जीरो वाला मार्क, ये वाला मार्क क्या है, हमारा टूटा हुआ है, ठीक है, तो हमने रीडिंग कहाँ से शुरू की थी, नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये 1 से हमने इसको लेना स्टार्ट किया,
अगर हम इसको 1 से लेना शुरू करेंगे तो हमारी एंड रीडिंग क्या आएगी अब 14.3। ऊपर 13.3 आई थी, बट हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को स्किप कर दिया ना, ये आगे वाला, और 1 से शुरू किया, तो 1 से शुरू किया 14.3 आई है हमारी, बट एग्जैक्ट तो इसकी क्या थी 13.3 है। तो हमें इसमें से 14.3 में से 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी एग्जैक्ट लेंथ निकल कर आ जाएगी। ओके, देखिए for example in 10.8b the reading at one end is 1.0 centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना। Therefore the length of the object is 14.3 minus 1.0 centimeter equals to 13.3 centimeter। आ गया समझ में, है ना। मीन्स इसमें से फाइनल जो एंड रीडिंग है इसमें से स्टार्टिंग रीडिंग को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी एग्जैक्ट लेंथ निकल कर आएगी। और ये किस पोजीशन में है, कब करना है हमें ये, जब हमारा 0 मार्क से अगर हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम 0 मार्क से स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें एज इट इज उस लेंथ को ले लेना है। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट नहीं की, मान लीजिए 1 की जगह अगर हम यहाँ 2 से लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 भी हमारा फेडेड है, हमने 2 से लेना स्टार्ट की, तो हम हमारी क्या आएगी 15.3 आएगी। स्केल थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा खिसक जाएगा, है ना, और रीडिंग अब हमारी क्या आ जाएगी 15.3 आ जाएगी। ठीक है, तो बट फिर हमें क्या करना पड़ेगा 15.3 माइनस 2, तो वापस से हमारी क्या निकल कर आ गई, लेंथ आ गई 13.3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या लेना है, मेजरमेंट लेना है। नाउ थर्ड क्या देखिए, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्ट हमने देख लिया कि जो उसकी लेंथ है उसके अलोंग हमें स्केल को रखना है उससे टच करते हुए। सेकेंड है हमने कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैसे रखना है और उसको किस तरीके से लेना है। थर्ड है कि हमें देखना कैसे है उसमें जो लेंथ हमने ले तो ली है, ठीक है, बट हमें उसको देखने की जो हमारी पोजीशन है, आई की पोजीशन है, उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किस तरफ से उसको देख रहे हैं। Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9। जिस जहां पॉइंट पर हमने मेजरमेंट लिया है बिल्कुल उसके ऊपर से हमें उसके फ्रंट ऑफ मीन्स उसके बिल्कुल सामने हमें अपना फेस रखना है, आईज रखनी है और मेजरमेंट को लेना है। ठीक है, थोड़ा भी अगर हम लेफ्ट या राइट हो गए, हमारी पोजीशन आई की थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो वो क्या हो जाती है, एग्जैक्ट लेंथ निकल कर नहीं आती है ना। अब देखिए इसमें फिगर दिख रहा है आपको, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये हमने ये वुड का जो भी है ये, ठीक है, लॉग है, यहाँ पर हमने इसकी एक लेंथ ली है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ हम यहाँ से ले रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इतना है, अगर हमने बिल्कुल जो करेक्ट पोजीशन है देखने की ये होनी चाहिए, जो बी है ना, ये हमारी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से देखेंगे, सी पोजीशन से हमने देखा तो हमें ये लेंथ यहाँ नजर आएगी, और यहाँ से देखा तो हमें थोड़ी सी और आगे नजर आएगी, बट ये दोनों दिख रही है ना आपको, रॉन्ग है। एग्जैक्ट क्या है हमारी, ये बिल्कुल हम फ्रंट से जब देखते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन है। ओके, position B is the correct position of the eye. Note that from position B the reading is 7.5 centimeter. From position A and C the readings may be different. Okay, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें 7.5 नजर आ रही है ना, ये 7.5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बीच में मिडिल में 7.5। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमें 7 ही नजर आएगी, यहाँ से हम देखेंगे तो हमें 8.5 नजर आएगी या 8 नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट हो सकती है रीडिंग्स, बट एग्जैक्ट हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए, एकदम फ्रंट में होनी चाहिए, बिल्कुल सामने से हमें रीडिंग देखनी है। ओके, तो ये 2-3 चीजें थी जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी मेजरमेंट ऑब्जेक्ट का लेने जाते हैं। ठीक है, तो आई की पोजीशन हमें कैसी रखनी है, स्केल को हमें किस तरीके से रखना है, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रखना है, क्या एंड पॉइंट होगा, तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, तभी हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए एक एक्टिविटी और है इसमें, एक्टिविटी 3। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंडस्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर
स्केल। ठीक है, हाइट हमें अपने कोई भी एक क्लासमेट है, कोई भी आपके घर में जो भी है, उसकी अपने क्या कर लिया, एक हाइट मेजर कर लो। ठीक है, हैंड स्पैन, हैंड मीन्स अपने हाथ से हम जैसे हाइट करते हैं ना मेजर, इस तरीके से हम हाथ से उसकी पूरी हाइट ले लेते हैं। और दूसरे किससे लेते हैं, मीटर स्केल से। मीटर स्केल से लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसे एक वॉल के साथ, है ना, कोई भी एक जो प्लेन वॉल है उसके पास उसको बिल्कुल खड़ा कर दो उसके अलाउंग, और उसकी जो हेड है ऊपर टॉप पे आप एक मार्क लगा दो कि उसकी हाइट के हिसाब से। ठीक है, और मीटर स्केल से फिर जो भी हाइट है उसको आप लेकर चेक कर सकते हो। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपके आ सकता है ना। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। ठीक है, मीन्स वही है, उसको बिल्कुल वॉल के साथ में खड़ा करना है उसके बैक को, है ना, ऐसे बिल्कुल सीधा करके। बहुत बार आपने देखा भी होगा, लिया भी होगा इस तरीके से। और उसकी जो हेड है, हेड के ऊपर एकदम आपको क्या लगाना है, मार्क लगाना है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल। ठीक है, फिर कहाँ से, बिल्कुल फ्लोर से आपको वो वॉल तक की जो डिस्टेंस है उसको लेना है। दो, एक बार मीटर स्केल से लो कितना आती है, और एक बार अपने हैंड स्पैन से, हाथ से आप उसको चेक करो। ओके, एंड लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर हिज लेंथ इन अ सिमिलर वे। ओके, मीन्स आपने तो ले लिया, आपके हैंड स्पैन से आपने ले लिया, मीटर स्केल से ले लिया। ठीक है, अब एक दूसरे स्टूडेंट को बोलो कि वो भी सेम हाइट जो है उसको मेजर करे, अपने हैंड स्पैन से करे और किससे करे, मीटर स्केल से करे। तो क्या नजर आएगा, देखिए आपको, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। ये टेबल 10.3 है, इसमें आपको लिखना है कि हु मेजर द हाइट। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो हाइट मेजर की वहां इनके नेम लिखने हैं, किस किसने की, हाइट और इन हैंड स्पैन। ठीक है, मीन्स आपने अगर की है हाइट तो आपके 10 मान लो हैंड स्पैन के बराबर उसकी हाइट आ रही है, और सेंटीमीटर में आ रही है ना, कुछ भी। तो ये इस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स के हैंड स्पैन की यहाँ पर हाइट लिखनी है, उसके हैंड स्पैन से कितनी आ रही है और सेंटीमीटर में कितनी आ रही है। सो आपको क्या नजर आएगा, स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। The results in column 2 may be different from each other as the length of the handspan may be different for different students. Okay, means जो second column है means height in handspan, इसमें आप देखेंगे सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के जो हैंडस्पैन का साइज होता है वो डिफर होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, सेम भी हो सकता है बट एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ की जो रीडिंग है वो सबकी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। किसी के 10 के बराबर आ रहा है तो किसी के 11 भी हो सकता है और किसी का 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आएगा इस तरीके से। बट ये जो है सेंटीमीटर वाला, लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3। कॉलम 3 का जो रिजल्ट है मीन्स जब हमने मीटर स्केल से लिया, वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। ठीक है, जब हमने किससे यूज किया, स्टैंडर्ड स्केल यूज किया, तब क्या हुआ, द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ। बट अब जो हमने रिजल्ट लिया वो हो सकता है एग्जैक्टली सेम आए या थोड़ा बहुत ज्यादा स्लाइटली उसमें डिफरेंस हो सकता है, बट एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, क्या वो एकदम इक्वल थे, इफ नॉट, अगर नहीं है तो व्हाट डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस आया, वही चीज हो सकती है कि उसने हो सकता है मेजरमेंट लेते वक्त टेप को हम थोड़ा सा उसने ऊपर नीचे, स्केल को ऊपर नीचे कर दिया, या उसको एग्जैक्ट वॉल के बिल्कुल पास में नहीं लेकर गया, है ना, या उसको जो देखने का है, आई का जो डायरेक्शन है वो उसका सही नहीं है। तो हो सकता है इन सब चीजों की वजह से हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस सबके में आ सकता है ना। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन्स। ओके, बट सबने हैंड स्पेन सेम ही यूज किया था, डिफरेंट हैंड स्पेन थे। तो दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ये सब अगर हमसे क्या पता चलता है कि इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस जो सबने लिए हैं उसमें हल्का सा जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, छोटी छोटी एरर्स की वजह से, कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी छोटी आपसे गलतियां हो गई है जिसकी वजह से सबका जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग आएगा। In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurements. ठीक है, जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम बाकी उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है और किस तरीके से इन एरर्स को हम कम
कर सकते हैं। जो भी एरर्स आई थी मेजरमेंट लेने में, उन एरर्स को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप अभी पढ़ेंगे। ओके, so that's all for today. Okay, read the chapter, and in the next video we will continue the next topic, measuring the length of a curved line. Okay, means how we can measure the length from a curved line. ठीक है, मीन्स कोई भी कर्व लाइन है, अभी तक हमने जो डिस्टेंसेस लिए थे वो कैसे थे, स्ट्रेट थे। अगर कोई कर्व लाइन है, कर्व्ड कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका हमें किस तरीके से लेंथ लेना है, किस तरीके से ले सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो we will meet again in the next video. So till then, goodbye and take care.